कहानी शमा की जुबानी। अपने ग्रेजुएशन के बाद मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। आखिरकार राठौड़ एंड सन्स कंपनी में मुझे छोटा मोटा काम मिला था। अपने दोस्त के साथ कैफे में ट्रूथ और डेयर गेम खेल रही थी। उन्होंने मुझे डेयर दिया था कि कैफे में जो पहला आदमी अंदर आएगा उसे मुझे किस करना था। मेरी कलीग एमिलिया ने कहा उसका कजिन अभी कैफे के अंदर आने वाला है जो कि ग्रीन जैकेट पहना है, और मैं ग्रीन जैकेट वाले शख्स को किस किया। पर जब मुझे पता चला कि वह मेरे बॉस का बेटा है, मेरी हालत खराब हो गई। मुझे लगा वह मुझे काम से निकाल देगा, क्योंकि वह ऐसा ही था। 7 दिन बीत गए थे पर उसने मुझे नहीं बुलाया था। पर उसके बाद उसने मुझे बुलाया और उसकी सेक्रेटरी एलेक्स के असिस्टेंट बनने को कहा। मेरे पास और कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने हाँ कर दिया था। पहला दिन मैं काम पर आई थी। मेरे बॉस ने घड़ी देखकर कहा, मिस समा शर्मा तुम लेट हो। जब मैं अपनी घड़ी देखी मैंने त्योरी चढ़ाई। 9 दिन हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ तुम 3 मिनट लेट हो। क्या मैं सपना देख रही हूँ? मेरे बॉस की बेसब्र आवाज़ मेरे कानों में आई, मिस समा क्या मैं तुम्हें बताया था मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे याद है आपने सिर्फ कहा था आप झूठ बोलने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। मैं सीधे सीधे कहा। उसने अपना सर थोड़ा सा टेढ़ा किया और फिर मेरी आंखों में सीधा देखने लगा। अपने हाथ को ट्राउजर के पॉकेट में रखा था। अब तुम्हें बताता हूँ मिस समा, दोबारा लेट मत होना, भले ही 1 मिनट ही क्यों ना हो, क्योंकि आपको लेट आने वाले लोग पसंद नहीं है। मैंने उसके बातों को पूरा किया। अच्छी बात है, जाओ मेरे लिए अमेरिकानो लेकर आओ, उसने आदेश दिया। ठीक है कहते हुए मैं जल्दी से निकल गई और अमेरिकानो बनाकर उनके टेबल पर रखा। वह एक सिप पिया और कहा, फिर से इसे बनाकर लाओ, यह ठंडा हो गया है। क्या? मैं अपने आश्चर्य को दबा नहीं पाई, क्योंकि मैं उसमें धुआं निकलते हुए देख सकती थी। वह अपनी घमंडी भौं ऊंची की और कहना चाहता था कि क्या मैं उसे चुनौती दे रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं दोबारा से करके लाती हूँ। उठकर मैं वापस आ गई। लगता है यह मेरी सजा है लेट आने के लिए। तभी उसके साथ कोई 2 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाता। अगर मुझे नौकरी से निकालने के बहाने ढूंढ रहा है तो मैं उसे नहीं दूंगी। मैं उसकी चालाकी में नहीं आने वाली। मैंने यह फैसला किया। मैं कुछ मिनट में फिर से आई और कॉफ़ी उसकी टेबल पर रखी। कहा, अब यह बहुत ज़्यादा गर्म है, दोबारा से करो और इस बार एक्स्ट्रा एस्प्रेसो शॉट डालना, उसने कहा। और मैं मन ही मन उसे कोसने लगी। लुनेटिक डिक्टेटर, क्या तुमने मुझे कुछ कहा? उसकी आवाज़ आई। दोबारा से करती हूँ कहकर मैं एक बनावटी मुस्कान दी। क्या वह सोच रहा है कि मैं उसकी वेट्रेस हूँ? फिर से मैं अमेरिकानो बनाकर वापस उसकी टेबल पर रखी। आपका अमेरिकानो सर, एक्स्ट्रा एक्सप्रेसो शॉट के साथ। मैंने कोशिश किया कि कप को रखते समय उसके हाथ में नहीं डाल दूं। याद रखना खुद को जला मत लेना, यह बहुत गर्म है सर। मैं एक नकली मुस्कान दी। मैं अभिशाप देती हूँ कि इसे पीकर आपका दम घुट जाए जो मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हो। किसी की आवाज़ आई। मैं मुड़कर देखी तो सामने एलेक्स बैठा हुआ था और कब से यहाँ पर बैठा हुआ है। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था। गुड मॉर्निंग मिस शर्मा, उसने मुझसे कहा। गुड मॉर्निंग सर। यह पहला इंसान था जो सुबह से मुझे गुड मॉर्निंग कहा था। मेरे ऑफिस में आओ ताकि हम डिस्कस कर सके कि तुम्हें कौन कौन से काम करने होंगे। जी सर कहते हुए मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी। एलेक्स ने मुझे एक फाइल पकड़ाया। मैं एक बार फाइल की ओर देखी और एक बार उसकी ओर, जैसे कि कोई मेरी इम्तिहान हो। वह मुंह दबाकर हंसा। यह कॉन्ट्रैक्ट है जो तुम्हें साइन करना होगा। मैं पढ़कर सुना देता हूँ कि तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, फिर तुम पढ़कर जल्दी से साइन कर देना, उसने मुझसे कहा। मैंने कहा ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि तुम मेरे लिए जो काम करोगी बाहर किसी के साथ उसकी आलोचना नहीं कर सकती। यह तुम्हें गोपनीय रखना होगा। 1 महीने का ट्रायल है। अगर तुम हमारे आशा के अनुरूप खड़ी उतरती हो तो तुम्हें पक्की नौकरी दी जाएगी, और क्योंकि तुम्हारे काम का बोझ बढ़ने वाला है तो तुम्हें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया। अगर तुम्हारी कोई जिज्ञासा है तुम पूछ सकती हो, एलेक्स ने मुझे समझाया। मैं जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, पर साइन करने से पहले आखिरकार वह सवाल पूछा जो मेरे दिमाग में था। सर, क्या आप श्योर हैं कि आप किसी और को इस काम में नहीं चाहते? मिस शर्मा, क्वालिफिकेशन के अलावा भी तुम्हारी लोगों से अच्छी बनती है। तुम काम को बहुत आसानी से निकाल सकती हो, और सबसे बड़ी बात है कि सब ने तुम्हारे बारे में अच्छा कहा है। इसलिए किसी नए बंदे को ढूंढने की जगह पर हम किसी ऐसे के साथ काम करें जिन्हें हम पहले से जानते हैं। यह बिल्कुल सही रहेगा। उसकी व्याख्या बिल्कुल जायज़ है। मैंने एक कॉफ़ी साइन करके उन्हें दे दी और एक खुद के पास रख लिया। अब मिस शर्मा, उसने कहा। मैं टोकते हुए कही, मुझे समा
क्षमा शर्मा कहकर पुकारो। वह मुंह दबाकर हंसा, फिर मुझे एक फाइल पकड़ा दी। इस लाल फाइल पर काम करो। यहाँ हमारे 5 जमीन के बारे में बताया गया है जिसे कंपनी खरीदना चाहती है। मैं चाहता हूँ तुम इसे पढ़ो और इस पर रिसर्च करो और फिर अपना राय इस पर रखो। कौन सी जमीन खरीदना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। 10 बज रहे थे और 6 बजे तक तुम्हें अपनी राय रखनी है। अगर तुम्हें कुछ सवाल पूछना हो तो तुम किसी भी वक्त मेरे पास आकर पूछ सकती हो। उसने बात पूरी की। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा तुम्हारा डेस्क अरेंज कर दिया गया है और नया कंप्यूटर भी लगा दिया गया है। ठीक है कहते हुए मैंने सर हिलाया और वहां से निकलकर अपने फ्लोर पर आई और जो डेस्क मेरे लिए तैयार किया गया था उसमें बैठ गई। यह पहली बार है कि मैं बैठकर काम कर रही थी, नहीं तो मैं हमेशा इधर उधर दौड़ने का ही काम करती थी। मैं खुद की सोच पर हंसने लगी और फिर काम करना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी ही देर हुई थे मैंने काम शुरू की थी, पर मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मुझे कोई देख रहा है। इधर उधर देखी पर सब लोग काम में बिजी थे। क्या मैं पागल हो रही हूँ? मैं फिर से काम करने लगी, पर यह एहसास नहीं गया कि कोई मुझे देख रहा है। घंटों बीत गए, तभी कोई मेरे पास आकर कंधा थपथपाया। हे शमा, क्या चल रहा है? तुम 3 घंटे से यहाँ बैठी हो। मैंने तुम्हें कितनी बार पुकारा, तुमने जवाब नहीं दिया। ओ हाय बॉब, मुझे माफ करना, मैं बिजी थी, इतने काम में डूबी हुई थी कि तुम्हारी बातें नहीं सुनी। 3 घंटे हो गए थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्या तुम्हें मदद चाहिए? मैंने पूछा। बॉब मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं चाहता हूँ। तुम यह पेपर देखो। कुछ दिन मैं नहीं आया था तो मेरे पास बहुत काम जमा हो गया है। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें अच्छी ट्रीट दूंगा। मैंने कहा, फिर कंजूस जैसा काम मत करना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाने वाली हूँ। हम दोनों हंसने लगे कि ठीक उसी वक्त मेरा फ़ोन बजा। इससे पहले कि मैं एक भी शब्द कह पाती उधर से आवाज़ आई, मेरे ऑफिस में अभी आ जाओ मिस शमा शर्मा। मुझे एहसास हुआ कि कुछ जरूर गड़बड़ है। जब वह मेरे ऊपर गुस्सा होता है तभी पूरा नाम लेकर बुलाता है। अब मुझे क्या सजा मिलने वाली है? आखिर क्या किया मैंने? मैं सोच में पड़ गई। क्या हो रहा है? कौन था वह? बॉब ने पूछा। मैं तुम्हारा काम करूंगी, फिक्र मत करो। मुझे अभी जाना होगा, मैं बॉब से कहा और जल्दी से सारी फाइल लेकर मैं लिफ्ट के पास दौड़ी। शायद वह मुझसे पूछेगा कि काम कैसा चल रहा है। मैं सीईओ के ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर परमिशन मांगने लगी। क्या मैं अंदर आ जाऊं? वह अपनी सीट पर बैठा हुआ था। मैं बिखरे हुए फाइल को देख सकती थी। वह मुझे देखा और उसकी आंखों में मुझे चिड़चिड़ापन नजर आया। मुझे लगता है तुम पहले ही अंदर आ चुकी हो मिस शमा शर्मा। मैं नीचे अपने कदमों को देखी। पता चला कि हड़बड़ी में मैंने ध्यान नहीं दिया था। गलती का आभास होते ही मेरी ग्लानि का ब्लश मेरे चेहरे पर आ गया। आई एम सॉरी, अंदर आ जाओ, उसने कहा। मैं आकर उसके सामने खड़ी हो गई। तुम अभी क्या कर रही हो? उसने पूछा। मैंने कहा, एलेक्स ने जो फाइल दी है उस पर काम कर रही हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ एलेक्स ने तुम्हें सिर्फ लाल फाइल दी है, तो बाकी फाइल तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? उसने पूछा। वह दरअसल मैं सोचने लगी कि झट से क्या बहाना बनाऊं। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था। मेरे मुंह से कुछ भी बात नहीं निकली, एक भी बहाना नहीं। यह तब होता है जब मैं उसे झूठ बोलने की कोशिश करती हूँ। संजीव ने गौर किया। दूसरों को सैलरी इसलिए नहीं देता हूँ कि वह सिर्फ यहाँ आकर अपना अटेंडेंस दे। अगर दोबारा मुझे मिला कि तुम दूसरों का काम कर रही हो तो मैं उन्हें निकाल दूंगा। तुम्हें अपॉइंट किया गया है एलेक्स और मेरे लिए काम करने को, तुम्हें बस यही करना है। ओके सर, मैं याद रखूंगी, मैंने कहा। एमिलिया सही कहती है, इस आदमी का जमीर नहीं है। 1 मिनट, मुझे कब से लग रहा था कोई मुझे देख रहा है, तो यह कोई भ्रम नहीं था बल्कि यह मुझे देख रहा था। मैं गुस्से में थी। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? उसने पूछा। हाँ, मेरा एक सवाल है। क्या तुम मुझे तब से देख रहे थे? यही सवाल मैं उससे पूछना चाहती थी, पर फैसला किया कि मैं चुप रहूंगी। शायद वह मुझे नहीं बल्कि सबको देख रहा होगा। जब वह पैसे दे रहा है, बॉस है, सबका काम तो दिखेगा ही, पर बड़ा ही अजीब आदमी है। मैं अपने काम पर वापस आ गई थी और 6 बजे तक काम खत्म कर लिया था। एलेक्स ने कहा, और कोई काम नहीं है, तुम जा सकती हो। बॉब की फाइल में मैंने चेंज करने के बाद कंपनी से बाहर निकली और फिर राहत की सांस ली। पहला दिन संजीव राठौर के साथ काम करना इतना आसान नहीं था। पहले से ज्यादा मैं थक गई थी और अपने अगले कहानी का पात्र भी सोच लिया था। शायद मैं किसी दानव के बारे में लिखूंगी जो दूसरों पर अत्याचार करके सुख का अनुभव करता है, या फिर एक घमंडी सीईओ के बारे में मैं लिखूंगी। जो भी कहानी लिखूं संजीव उसमें फिट बैठेगा। यह सोचकर मैं हंसने लगी। अरे लड़की, पागल हो क्या? मैं भूल गई थी मैं पब्लिक प्लेस में हूँ, हमेशा ही ऐसा करती हूँ। अगले दिन सीईओ के ऑफिस में रिपोर्ट की, मेरे लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा था। अब मैं 50वें माले पर शिफ्ट हो गई थी। एलेक्स और संजीव के साथ
पता नहीं कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी, पर मैं आश्चर्यचकित जरूर हूँ। इस फ्लोर पर आने के बाद मैं 3 चीज एहसास की थी। पहला चीज यह था कि मेरे शरीर की कोशिका हमेशा अलर्ट में रहती थी। जब भी संजीव आसपास रहता था, वह अपने कमरे से निकलता था तो बिना देखे ही मुझे पता लग जाता था। दिन में मैं उसकी ओर देखना अवॉइड करती थी, पर जैसे ही रात होती थी उसकी आंखें नींद में मेरा पीछा करती थी। दूसरा, वह नौजवान हैंडसम आदमी एकदम ठंडी खून का परफेक्शनिस्ट है, जिसे हर काम परफेक्ट चाहिए। 2 दिन में मुझे यह आभास हो गया था। क्या तुम मेरे पास ऐसा काम लेकर आओगी? पेज नंबर 24 में डेसिमल का फर्क है और 15 पेज नंबर दोबारा से देखो, उसमें बस एक ही गलती थी। और तीसरी चीज जिसका मुझे एहसास हुआ था, मैं इस आदमी को अपनी कहानी का नायक बनाना चाहती थी, पर दुख की बात यह है कि यह मेरा रोमांटिक नोवेल है और यह आदमी तो एक हादसा है। यह कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि वह कहेगा कि तुम मेरी जिंदगी की इकलौती लड़की हो और मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी ही परवाह करता हूँ। तुम्हारा कंप्यूटर स्क्रीन में इतना मजेदार क्या है मिस समा शर्मा? एक बहुत ठंडी और जानी पहचानी आवाज मुझे मेरे सपने की दुनिया से बाहर लाई और मैं पृथ्वी में आकर धड़ाम से गिरी। लंबा और चौड़े कंधे वाला सीईओ, जिसे इस कंपनी की हर एक औरत पाना चाहती होगी, मेरे सामने खड़ा था। उसकी नीली हरी आंखें जो मुझे देख रही थी, अपनी जगह पर मैं बिल्कुल जम गई। ऐसे देख रहा था जैसे आज का खराब मौसम मेरी वजह से है। सारा खून दौड़कर मेरे चेहरे पर आ गया और मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मुझे इस स्थिति से नफरत थी। मैं कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोली, हालांकि मैं निश्चित थी कि यह नहीं कह सकती कि आपके बारे में दिन में सपना देख रही हूँ। मैं किस्मत वाली थी, इससे पहले कि अपने मुंह से एक भी शब्द निकाल पाती। मेरे ऑफिस में आओ मिस समा शर्मा, उसने कहा। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी, सोचने लगी वह मुझे इस फ्लोर पर क्यों लेकर आया। यहाँ मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पाती हूँ जब वह आसपास रहता है। कहानी संजीव की जुबानी। मैं अपने डेस्क पर आकर बैठा, मेरे हाथ मेरे पॉकेट में थे। वहीं वह मेरे उल्टे साइड पर आकर बैठी, बिल्कुल शांत थी। अपने सेक्रेटरी की असिस्टेंट को झुक कर देखने लगा। मेहनती लड़की है और जल्दी से सीख जाती है, बहुत ही दुर्लभ गुण है। मैंने एहसास किया ऐसी औरत का आदी हूँ जो अपने आप को मेरे सामने निछावर करती है। बस मुझे उंगली हिलाने की देर है। यह लड़की मेरी आंखों में देखना तक नहीं चाहती, जैसे कि मैं कोई शिकारी हूँ, उसे जिंदा खा जाऊंगा। यह लड़की बहुत अद्भुत है, मैं निष्कर्ष निकाला। उसके सामने मैं भी अनोखा बर्ताव करता हूँ, औरतों को कम से कम अपने से 5 फीट दूरी में रखता हूँ, खासकर तब से जब से मेरे साथ वह हादसा हुआ था। फिर क्यों मैंने उसका इस फ्लोर पर स्वागत किया जो कि मैं ही इस्तेमाल करता हूँ? यह एक ऐसा सवाल है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कुछ पता नहीं मैं क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ और अब तक कुछ बोल क्यों नहीं पाया। खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। कभी मैं ऐसे निर्वाक नहीं रहा। अपने ही शरीर में, अपने ही ऑफिस में इतना अद्भुत कभी महसूस नहीं किया। क्षमा मेरी ओर देखी, जिस तरह से तीव्र दृष्टि से मैं उसे देख रहा था, उलझन में लग रही थी। क्या सोच रही होगी? मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ या फिर उसे घूर रहा हूँ? काफी नॉर्मल आवाज में कहने की कोशिश की, सर, और काफी देर की चुप्पी को तोड़ा। एलेक्स क्लाइंट के साथ मीटिंग में गया है, मैंने कहा, और मैं चाहता हूँ कि तुम यह फाइल को अच्छे से पढ़ो और फिर जाने से पहले रिपोर्ट करो। उसके सामने फाइल रखा। ठीक है सर, उसने कहा, और मुझे 1 कप अमेरिकानो दो। कहानी क्षमा की जुबानी। उसकी अमेरिकानो देने के बाद मैं काम पर लग गई थी। पूरा हफ्ता मैंने बहुत मेहनत किया था। अपने दोस्तों के साथ लंच का भी टाइम नहीं मिला। अपने वीकेंड का प्लान पहले से ही बना लिया था। बस खाऊंगी और सोऊंगी, खाऊंगी और सोऊंगी, यही काम करने वाली हूँ। मैं अपना पूरा काम खत्म करके संजीव के ऑफिस में गई। सर, यह आप फाइल चेक कर सकते हैं, मैंने उससे कहा, जो कि अभी किसी फाइल में काम कर रहा था। अगर कोई और काम नहीं है तो फिर रुको। वह बीच में मुझे काटा। फाइल अपने साथ ले जाओ और इस वीकेंड में इसे रिव्यू करना। मैं चाहता हूँ सोमवार तक यह पूरा हो जाए। वह 10 फाइल मुझे पकड़ा दिया। मैं चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, रोना चाहती थी। तुम एक आम पागल रोबोट हो, पर मैं इंसान हूँ जो थक जाता है, जिसे 8 घंटा कम से कम नींद की जरूरत है। पर मैंने देखा मेरे खाने और सोने की रूटीन बिगड़ गई है। पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था? मुझे यह निर्दयी कैपिटलिस्ट के साथ काम करना पड़ रहा है। मैं सिर हिलाकर जल्दी से फाइल लेकर अपने कमरे से निकलने लगी।
क्योंकि अगर मैं मुंह खोलती तो मैं उसके ऊपर चिल्लाती आ रोती। कहानी संजीव की जुबानी। तुमने उसे मेरे असिस्टेंट का पोजीशन क्यों दिया? एलेक्स ने मुझसे पूछा। मेरे सामने बैठा वाइन पी रहा था। हम दोनों एक क्लब में थे जो कि मेरा है। मैं ऐसे ही हवा में देखते हुए कहा, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा काम है। एलेक्स नाक से कहा, क्या सच में? पर फिर तुमने इतनी दयालुता और नेकी मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई? जब मैं जवाब नहीं दिया उसने जारी रखा, तुम हमेशा औरतों से दूर रहा करते थे। कहते थे वो बहुत ज्यादा शोरगुल मचाती है, पर वह शांत और मेहनती है। मैंने कहा, बस इतना ही? उसने पूछा, और बुद्धिमान भी है। मैंने जवाब दिया, पर तुम उसे इस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? तुम किसी पर भरोसा नहीं करते थे, खासकर अपने से विपरीत लिंग वालों पर? एलेक्स ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैं गहरी सोच में था। मैं भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ। आजकल तुम्हारी बातें बहुत ही रहस्यमय और अजीब है मेरे लिए कि मैं समझ पाऊँ। एलेक्स अपनी ग्लास में वाइन डालता हुआ बोला, तुम क्षमा के प्रति इतना निर्दयी क्यों हो? मैंने कुछ नहीं कहा। उसके सामने जो वोदका शॉट्स रखा हुआ था वह पीने लगा। उसे मेहनत करनी होगी अगर वह कंपनी में रहना चाहती है तो। हाँ, पर वह पहले ही बहुत ज्यादा कर रही है, जितना की जरूरत नहीं है। तुम्हें उसे ज्यादा काम देने की जरूरत नहीं है, एलेक्स ने कहा। इतना थोड़ा सा प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती तो कंपनी छोड़कर जा सकती है। मैं उससे भीड़ को देखते हुए कहा, जो लोग डांसिंग फ्लोर पर डांस कर रहे थे, और किसी की तरफ मेरा ध्यान गया। मैंने त्योरी चढ़ाई, क्या सही में तुम भी ना? एलेक्स ने कहा, पर मैंने उसे अनदेखा किया और उस ओर जाने लगा जिसने मेरा ध्यान खींचा था। लड़की बहुत जानी पहचानी लग रही थी। मैं उसका कंधा थपथपाया। उसकी पीठ मेरी ओर थी। हाँ, वह मेरी ओर मुड़ी जैसे ही मुझसे सवाल पूछ रही हो। मुझे माफ़ करना, मुझे लगा तुम कोई और हो। और इतना कहते हुए मैं चलकर अपनी सीट पर वापस आ गया। क्या बात है, क्या तुम उसे जानते हो? एलेक्स ने पूछा। मुझे ऐसा लगा कि वह जाना पहचाना है, मैंने कहा, जिससे एलेक्स हंसने लगा। जाना पहचाना और तुम्हारे लिए? मैं तुम्हें कह रहा हूँ बडी, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। जब से तुम इस कंपनी में पहला कदम रखे थे तुम बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हो। औरतों को अपने से दूर रखते थे और अब तुम्हें जानी पहचानी मिली। यहाँ तक कि तुम उस लड़की को हमारे फ्लोर पर लेकर आए जो तुम्हें किस की थी, और मैंने सोचा था कि तुम उसे नौकरी से निकाल दोगे उसी लम्हे। तुम सच में अजीब हो गए हो। एलेक्स हंसने लगा। मैंने एक झटके से अपनी ड्रिंक खत्म की। कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझे कुछ काम है। ड्रिंक एंजॉय करो और वीकेंड के मजे करो। तुम्हें भी एक ब्रेक लेना चाहिए बडी, एलेक्स ने कहा। मैं साउंड प्रूफ रूम में आ गया जहां मैनेजर मेरा स्वागत किया। मैंने कहा, पिछले 2 महीने की रिकॉर्ड मेरे पास लेकर आओ। इतनी देर में मैनेजर सारे फाइल लेकर आया। पूछा, और कुछ चाहिए? मैंने कहा, नहीं, इतना काफ़ी है। इसके साथ वह बाहर चला गया। जब भी न्यूयॉर्क में आता हूँ मैं अस्थिर महसूस करता हूँ। मैं इसी क्लब में आता हूँ। यह पहला क्लब है जो हमने खरीदा था। जब लोगों को यूं म्यूजिक और डांस करते हुए देखा तो एहसास हुआ कि मैं अपने बिजनेस को कितनी दूर तक लेकर आ गया हूँ। अस्थिरता से अब मेरे मन में शांति है, पर आज अस्थिरता का एहसास मेरे साथ क्यों नहीं छोड़ रहा। मैं अपने फ़ोन देखने लगा और फिर वह नंबर डायल किया। मुझे पता नहीं ठीक से याद भी है या नहीं। दूसरी ओर से एक पहचानी और मीठी आवाज़ मेरे कानों में आई, जो मुझे रात में सपनों में सुनाई पड़ती है जब से मैं न्यूयॉर्क आया हूँ। हाँ, मैं किससे बात कर रही हूँ? वह काफ़ी थकावट के साथ कही, मिस शर्मा। मैंने सुना दूसरी साइड से कोई आवाज़ आई, जैसे कि कोई फाइल और पेन नीचे गिर गई हो। मिस्टर राठौर, क्या यह आप है? उसने पूछा। अभी क्या कर रही हो? मैंने पूछा, उसके सवाल को अनदेखा करके। आधे डजन से ज़्यादा फाइल पर काम कर रही हूँ जो आपको सोमवार तक चाहिए। उसकी आवाज़ में झुंझलाहट थी। क्या तुम श्योर हो कि तुम अभी किसी क्लब में पार्टी नहीं कर रही हो? मैंने पूछा। मैंने सुना कि वह काफ़ी गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। फिर मीठी आवाज़ में कही, बस आपने जितना सारा काम मुझे दिया है, अगर 4 घंटे की नींद भी मुझे मिल जाए तो वह मेरे लिए विलासिता होगी। दुर्भाग्यवश क्लबिंग या पार्टी करना मेरे पहुंच से बहुत दूर है। क्या आपको कुछ चाहिए मिस्टर राठौर? उसने पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं काफ़ी कन्फ्यूजन के साथ कहा। मिस्टर राठौर, क्या आप शराब पी रखी है? मैंने कुछ वोडका शॉट्स ले रखी है, पर मैं नशे में नहीं हूँ। हाँ, पक्का आपने नहीं पी रखी होगी, पर अपने ड्राइवर को कार चलाने देना। मुझे डर है कि मुझे आपको अस्पताल में रिपोर्ट करना होगा सोमवार सुबह, और मुझे अस्पताल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसने कहा। मैं मुंह दबाकर हंसा। ओके, मैं उसे याद रखूंगा।
ठीक है फिर मैं काम में लग जाती हूँ, कहकर उसने अपना फ़ोन काट दिया। फ़ोन को देखकर सोचने लगा, मैंने इसे कॉल क्यों किया था और इसने मेरा फ़ोन कैसे काट दिया। मैंने त्योरी चढ़ाई, जो भी हो। कहानी समा की जुबानी। सोमवार सुबह मैं सीईओ के ऑफिस के सामने खड़ी थी। मेरे हाथ में उसकी कॉफ़ी थी और जो सारी फाइल में उसने काम करने दिया था वो मेरे साथ था। मैंने उनसे बुरी तरीके से बात किया था उस दिन। अब मैं उसका सामना कैसे करूं? वह गुस्से में आग बबूला हो रहा होगा। अंदर से आवाज निकली, उसका ऐसा मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी? भगवान ही मुझे बचाए, कहकर मैंने दरवाजे को धक्का दिया। गुड मॉर्निंग मिस्टर राठौर। मैं टेबल पर उसकी कॉफी रखी और फिर वह सारी फाइल। पूरी कोशिश कर रही थी मैं शांत रहूं। मैं ठीक से सो भी नहीं पाई थी, इसलिए मेरे आंखों के नीचे काली पड़ गई थी। पहली बार मैंने मेकअप का इस्तेमाल किया था अपने डार्क सर्कल को छुपा सकूं। गुड मॉर्निंग समा, संजीव ने कहा। शुक्र है रात की बातें उसे याद नहीं है। मैंने यह फाइल पूरी कर दी है। तुम इसे देख सकते हो। जब टाइम मिले और कुछ ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, मैंने एकदम बिजनेस के टोन में कहा। तुम कितनी देर दरवाजे के सामने खड़े रहने की योजना बना रही हो? उसने पूछा। मैंने कहा माफ़ करना। मैंने पूछा, तुम कितनी देर दरवाजे के सामने खड़ा रहना चाहती हो? वह दोबारा से उसने पूछा। मैं तुरंत मुड़कर देखी। दरवाजा कोई कांच का है क्या? पर नहीं, वह लकड़ी का दरवाजा था। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। इसकी आँख है या एक्सरे मशीन? मैंने तुम्हें कुछ मेल भेजे हैं, उसे चेक करो और उसी अनुसार उसका जवाब दो। ठीक है, कहते हुए मैं पीछे मुड़ी और वहां से निकलने लगी। मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें जाने को कहा। उसकी आवाज़ फिर से सुनी। मैं अपनी जगह पर रुक गई और उसकी ओर घूमी। उसने एक फाइल खोली जो मैंने जमा की थी। उसने इतनी जल्दी गलती भी ढूंढ ली? अभी 5 मिनट नहीं हुए हैं मेरे फाइल जमा किए हुए। इतनी मेहनत के साथ मैंने 2 बार चेक किया था। हे भगवान, मुझे अब ब्रेक चाहिए। तुम्हें पिछले कुछ दिनों से काफ़ी मेहनत किया है, इसलिए मैं तुम्हें आज आधे दिन की छुट्टी दूंगा। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्या मैंने उसे गलत सुना? क्योंकि मैंने ठीक से सो नहीं पाई थी। कोई बात नहीं, अगर तुम छुट्टी नहीं चाहती हो तो यहाँ पर काम करना चाहती हो तो मेरे पास कुछ फाइल है, उसने कहा। मुझे आपकी दया स्वीकार है, मैंने जल्दी से कहा, इससे पहले कि वो अपना इरादा बदल ले। वह बस यह था कि बाकी की जिंदगी जब मैं आपके साथ काम करूंगी तो मुझे लगा था कि मैं कभी वीकेंड नहीं देख पाऊंगी और ना ही सो पाऊंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक हृदयहीन और काम में डूबा रहने वाला आदमी हूँ? मैंने पूछा। क्या मैंने यह जोर से कहा था? इतना जोर से कि मैं सुन सकता हूँ, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से चली जाओ, उसने कहा। ठीक है, मैंने कहा। उसने कहा रुको। क्या उसने इतनी जल्दी इरादा बदल लिया? यह कॉफ़ी लेकर जाओ और इसे दोबारा बना कर लाओ। मैंने वैसा ही किया और मैंने जितना भी काम बाकी था अपने केबिन में बैठकर पूरा किया। मैं सीधे घर जाऊंगी और पूरा दिन सोऊंगी। बहुत खुश थी। कितने दिन के मेहनत के बाद अब मुझे अच्छी नींद मिलने वाली थी। जब मैं लिफ्ट से निकलने वाली थी, किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। लो अपरिचित, क्या चल रहा है? मैंने देखा मेरे सामने एमेलिया खड़ी थी। तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? तुम्हें याद भी है आखिरी बार हमने साथ लंच कब किया था? मेरे ख्याल से 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। मैं हंसने लगी। कहा बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत कहो, मुझे माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। वह मेरे कंधे पर हाथ रखी। कहा अब बहाने नहीं, समा चलो मेरे साथ। मैंने पूछा कहाँ चलने की बात कर रही हो? उसने कहा हम क्लब चल रहे हैं, एक नया बैंड आया है जिसका गाना सुनने। मैंने अब तक लंच नहीं किया है, मैंने कहा। उसने कहा कोई बात नहीं, बाहर से कुछ ले लेंगे। मैंने कहा तुम अपने पति से क्यों नहीं पूछती? उसने कहा वह बिजी है। मैंने कहा मैं मूड में नहीं हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ घर जाकर। ओ कम ऑन समा, प्लीज़ चलो ना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन 7 बजे तक वापस आ जाएंगे। उसने कहा जरूर। जब उसके घर पहुंची तो देखा उसका पति जॉन काफ़ी बीमार था। एमेलिया बोली मुझे माफ़ करना, मुझे जॉन को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। तभी मार्क से मिलवाते हुए बोली समा यह मेरा कजिन मार्क है। मुझे समझ नहीं आया। उसने धीरे से कहा ग्रीन जैकेट। अच्छा, तभी उसका नाम इतना सुना सुना लग रहा था। मैंने सोचा मार्क यह मेरी सहेली समा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। क्या तुम मेरी मदद करोगे? एमेलिया ने पूछा। दरअसल मुझे कंसर्ट में जाना था, पर मुझे जॉन को लेकर अस्पताल जाना पड़ेगा। क्या तुम समा के साथ जा सकते हो? मैंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सच में घर चली जाऊंगी। तुमने अपना काम से ब्रेक लेना चाहिए। जब से तुम इस कंपनी में ज्वाइन की हो तब से काम ही कर रही हो, एमेलिया ने कहा। और मैंने इतनी मेहनत से यह टिकट ली है, यह भी बेकार हो जाएगा। मैंने कहा पर मार्क को कुछ अलग काम करना हो, मैं इस खूबसूरत औरत के साथ रहना चाहता हूँ। मार्क ने बीच में काटा।
पर ऐसा लगता है कि तुम्हारी दोस्त मुझे पसंद नहीं करती। यह सुनकर मुझे ग्लानि होने लगी। मैंने कहा, माफ़ करना, मैं रूखा बर्ताव नहीं करना चाहती थी। मैं और मार्क क्लब में आ गए थे। हम गाना सुन रहे थे, पता ही नहीं चला कैसे वक्त गुजर गया। घड़ी देखी तो 6:30 बज रहे थे। मैंने कहा, मुझे अब जाना होगा, मेरे बॉस ने कुछ काम दिया है, वह देखना पड़ेगा। मार्क मुझे बाहर खड़ा करके कहा, तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। मैं सोचने लगी, अगर मैं संजीव को किस न करके उस दिन मार्क को किस किया होता तो क्या होता। संजीव की बात सोचते ही मेरे गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। हाय खूबसूरत लड़की, क्या तुम अकेली हो? किसी की आवाज आई। मैं अपना सर घुमाकर देखी तो एक लड़का था। मैंने सोचा इसे इग्नोर करती हूँ और मार्क का इंतजार करती हूँ। अगर तुम अकेली हो तो मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, पास आते हुए कहा। मैं निगलने लगी और मन ही मन कहने लगी, नहीं, मुझसे दूर रहो। पर मैं इतनी डरी हुई थी, मेरे गले से आवाज नहीं निकली। लड़की, चलो मेरे साथ, उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, मैं चिल्लाई। अभी भी मार्क कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, किसी ने उसका कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर एक मुक्का जमाया। इतनी जल्दी कि मैं बिल्कुल सदमे में आ गई। मैं देखने की कोशिश की कि पंच कहाँ से आया। सामने का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा बॉस संजीव सामने खड़ा था, अंधेरे का देवता लग रहा था। तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ उलझने की कोशिश कर रहे हो? उस लड़के के दोस्त ने संजीव को मारने की कोशिश की पर खुद ही घायल हो गया। तुमने सुना नहीं, इसने ना कहा। अगर लड़की ना कहे तो इसका मतलब ना होता है। संजीव गरजा, बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। बाउंसर आ गए और लड़कों को पकड़ा। उसने कहा, कोशिश करना कि आधे साल से पहले ये जेल से वापस ना निकले। बाउंसर उन लड़कों को पकड़ कर ले गया। और तुम मिस शर्मा। संजीव मेरी ओर मुड़ा और मुझे ऐसा लगा मेरा सारा खून कहीं बह गया हो। तुम्हें पता भी है यह कैसा इलाका है और तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? समा, हम दोनों मुड़े और सामने मार्क खड़ा था। क्या तुम ठीक हो? तुम इतनी फीकी लग रही हो। अपना मुंह खोलने गई थी कि कुछ कहूँ, तभी संजीव ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ी देर कर दी यह सवाल पूछने में? मार्क हम दोनों की ओर देखा। मुझे माफ करना, लेकिन संजीव गरजा, तुम्हें होना भी चाहिए। तुम्हें पता है यह जगह अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, किस तरह का एरिया है। तुम्हें इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मिस्टर राठौर, मैंने बीच में काटा, मुझे नहीं लगता इसमें इसकी गलती है। मार्क ने कहा, मैं इसे लेकर अभी चला जाता हूँ। मिस्टर राठौर, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। पर संजीव बड़े ही चुनौती देकर मार्क को देखने लगा। कहा, मैं यहाँ से इसे देख लूंगा, तुम जा सकते हो। मैंने सोचा यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर इन दोनों को अलग नहीं किया गया तो जल्दी ही ये लड़ने लगेंगे। मैं जल्दी से कहा, मार्क, ये मेरे बॉस है और शायद मेरे किसी काम में इसने गलती मिली है, मुझे इनके साथ जाना होगा। कहते हुए मैंने मार्क को हल्का सा हक किया और मुझे नहीं पता संजीव को क्या हो गया। मेरा कलाई पकड़कर खींचकर मुझे अपने कार में ले जाने लगा। आखिर यह ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? शिट। संजीव खरूस बॉस था। समा कल्पना की दुनिया में रहने वाली लड़की थी। क्या होगा जब दोनों के रास्ते टकराएंगे? जानने के लिए मेरे साथ कहानी में बने रहें। थैंक यू।